बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पिछली वीडियो में आपको बता देता इंट्रो वगैरह बता दिया था। अब स्पेसिफिक हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं अपनी न्यूरोटॉपिक को। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्रेनियल नर्व के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में। एमसीक्यूज लाजमी आते हैं इसके न्यूक्लिएशन के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्रेनियल नर्व होती है 12 होती हैं। कितनी हमारे पास होती है क्रेनियल नर्व? 12। स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो होती है सबसे पहली क्रेनियल नर्व 1। क्रेनियल नर्व जो हमारे पास 1 होती है, फिर हम कहते हैं 2 होती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अच्छा, पहले आपको पता होना चाहिए ये क्रेनियल नर्व के नेम क्या होते हैं। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्रेनियल नर्व के नेम क्या होते हैं। फिर पता होना चाहिए कि क्रेनियल नर्व आया कि ये उसकी मिक्स नर्व है या फिर सेंसरी है या फिर मोटर है। ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्रेनियल नर्व 1 क्या होती है। अच्छा, आपको मैंने पहले पिछली वीडियो में बता दिया था कि जो वो सिग्नल जो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के से यहाँ पे कोई मसल वगैरह पड़ी है या आई पड़ी है, ठीक है, या हमारा कान है, ईयर है, यहाँ से जो सिग्नल वगैरह होते हैं ना, जो सिग्नल आते हैं और वो जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसको कहते हैं सेंसरी सिग्नल, ठीक है। अब हमारे पास जो क्रेनियल नर्व 1 होती है ना, वो हमारे पास उसका नाम क्या है? ओल्फैक्टरी नर्व। क्या नर्व? ओल्फैक्टरी नर्व। अब आपको पता है ओल्फैक्टरी नर्व का किससे ताल्लुक है? ओल्फैक्टिव ओल्फैक्शन से। तो ये ओल्फैक्शन के सिग्नल को ब्रेन की तरफ लेके जाती है। किसके? ओल्फैक्शन के। तो चूंकि ये ओल्फैक्शन की सिग्नल लेके जाती है ओल्फैक्टरी नर्व, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी? ये हमारे पास सेंसरी नर्व, जो क्योंकि ये ओल्फैक्शन की सिग्नल को ब्रेन की तरफ पहुंचा रही है, तो ये हमारे पास क्या होगी? सेंसरी नर्व होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्रेनियल नर्व हमारे पास 2 कौन सी होती है। जो क्रेनियल नर्व 2 है ना, उसका नाम है ऑप्टिक नर्व। क्या नर्व है? ऑप्टिक नर्व। आपको पता है ऑप्टिक का क्या मतलब है? उसका ताल्लुक किसके साथ है? आई के साथ है। तो ये हमारे पास जो ऑप्टिक नर्व है वो हमारे विजन के सिग्नल को जो है ना सीएनएस की तरफ लेके जाती है। इसलिए इसका जो हो गया ना न्यूक्लियाई, चूँकि न्यूक्लियाई वो जगह तो यहाँ से सिग्नल का स्टार्ट होता है, ठीक है, और एक्सॉन वो होता है जो न्यूक्लियस या सेल बॉडी से सिग्नल को आगे लेके जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ओल्फैक्टरी नर्व है और ऑप्टिक नर्व है, ये जो होते हैं इनके न्यूक्लियाई सीएनएस में नहीं होते, क्योंकि ये तो बाहर है पेरिफेरल नर्व, ये तो सीएनएस की तरफ लेके सिग्नल आती हैं, ठीक है। इस ओल्फैक्टरी नर्व और ऑप्टिक नर्व ये दोनों क्या हमारे पास? सेंसरी नर्व है, ठीक है। ओल्फैक्टरी नर्व कहाँ पे इसकी लोकेशन क्या होती है? ओल्फैक्टरी नर्व है तो इसके नोज़ में हो गया एपिथेलियम की, जो आप पढ़ोगे जो एपिथेलियम ऑफ नोज़ है, वहाँ पे इसके क्या होंगे? सेल बॉडीज़ मौजूद होते हैं। ऑप्टिक नर्व आई में मौजूद होती है। तीसरी जो क्रेनियल नर्व तीसरे 3 है ना, उसका नाम है क्यूलोमोटर नर्व। अब कोई पूछे क्यूलोमोटर नर्व क्या है, तो आप अगर इसका आंसर ना बता सको तो ये तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इसी के क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर दिया हुआ है अकूलो मोटर नर्व। अकूलो मतलब आई, आई की जो मोटर नर्व होती है उसको कहते हैं कूलो मोटर नर्व। ये क्रेनियल 3 है तो ये हमारे पास क्या होगी? ये मोटर नर्व होगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्रेनियल नर्व 4 की। जो क्रेनियल 4 होती है ना, उसका नाम है ट्रोक्रियल नर्व। क्या है? ट्रोक्लियर नर्व। अब जो हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व होती है ना, ये भी हमारे पास बाद में बताता हूँ, सेंसरी मोटर पहले इनके नाम लेते थे। 5वीं का नाम है हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व। 6ठी का नाम है अबडूसेंट नर्व, अबडूसेंट नर्व। ये आपने याद करने हैं। वैसे आपको जो है ना न्यूरोनॉटमी जब इतनी ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो लास्ट में आपको वैसे भी याद हो जाएंगे। 7वीं का नाम है फेशियल नर्व। 8वीं का नाम है 8वीं का नाम है वेस्टिब्यूलो, वेस्टिब्यूलो, वेरी गुड, कोक्लियर नर्व। 9th का क्या नाम है? ग्लोसोफ्रिंजियन नर्व। 10 का क्या नाम है? वेगस नर्व, बदमाश नर्व। वेगस बड़ी बदमाश है, ये हर जगह पे आप देखोगे वेगस नर्व वहाँ पे सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, 11 का क्या नाम है हमारे पास? 11 का नाम है एसेसरी नर्व, एसेसरी नर्व। और 12 का नाम है हाइपोग्लोसल नर्व। अच्छा, जब मैंने ये नर्व याद की थी ना पहली मरतबा, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये मिक्स होती थी ग्लोसोफ्रिंजियल और हाइपोग्लोसल, क्योंकि इनका नाम देखो ना, ग्लोसोफ्रिंजियल हाइपोग्लोसल, नाम मिलते जुलते हैं। तो आपने याद है कि ग्लोसोफ्रिंजियल 9 है, ग्लोसोफ्रिंजियल, और हाइपोग्लोसल नर्व जो है ना वो 12 है। अब मैं बात कर रहा था सेंसरी मोटर मिक्स का, आपको पता होना चाहिए। 3rd तक हमने कर लिया था ट्रोक्लिया। अच्छा, एक एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो ट्रोक्लियर है वो हमने कर लिया, और ओकुलो मोटर, ये पहली 2 सेंसरी और अगली 2 मोटर हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कहानी चाहिए, पहली 2 सेंसरी अगली 2 मोटर, ठीक है। इसके बाद जो है ना अपने एक सीक्वेंस याद रखना है कि जितने भी और नंबर आ रहे हैं वो मिक्स हैं। जैसे फेशियल नर्व जो हमारे पास 5वीं नर्व है 5 ट्राइजेमिनल नर्व, ये भी मिक्स है।
छठी की छोड़ के 7वीं फेशियल नर्व ये भी मिक्स है, 8वीं की छोड़ के 9वीं ये भी मिक्स है। और वेगस नर्व मैं आपको कहा है बदमाश नर्व है, बदमाश नर्व होगी तो ये भी मिक्स होगी। अब मिक्स नर्व क्या होती है आपको समझ है? मिक्स वो होती है जिसमें सेंसरी भी और मोटर दोनों तरह की सलाहियत होती है, दोनों तरह के फंक्शन को कर सकती है। तो वेगस बदमाश होगी तो उसको तो काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, तो ये भी मिक्स होगी क्योंकि इसमें सेंसरी भी होंगे, मोटर भी होंगे, पैरासिम्पैथेटिक भी होंगे, ये आप काफ़ी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। फिर इसके अलावा आखिरी दो फिर क्या होती हैं हमारे पास? मोटर होती हैं, ठीक है। आखिरी दो मोटर होगी। तो कैसे आपने याद रखना है? पहली दो सेंसरी, अगली दो मोटर और आखिरी दो मोटर। दरमियान में आपने सीक्वेंस याद रखने के, एक एक छोड़ के नंबर आपने क्या करना है, जितने ऑड है हमारे पास 5वीं, छठी को छोड़ 7वीं, 8वीं की छोड़ 9वीं हमारे पास क्या होती हैं? मिक्स होती हैं। और बाकी जो मैंने छोड़ दी ना, अब उनकी बात करते हैं। अबडूसेंट जो है ये भी आई को सप्लाई करती है, ये भी हमारे पास मोटर है। फेशियल तो मिक्स होगी। वेस्टिब्यूलो कोक्लियर क्या है? ये खुद आप बता सकते हैं। वेस्टिब्यूलो कोक्लियर, कोक्लियर क्या होता है? कान में होता है। तो कान से सिग्नल लेके जो जाएगी, नाक भी हो गया, नाक को की फैक्ट्री थी, आँख ऑप्टिक, तो कान रह गया, कान को सिग्नल, कान के जो ऑप्टिक साउंड के सिग्नल कौन लेके जाती है? वेस्टिब्यूलो कोक्लियर। तो आपको पता चल रहा है वेस्टिब्यूलो कोक्लियर है तो ये सेंसरी नर्व सिग्नल, सेंसरी सिग्नल लेके जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारे पास हो गया कौन सी नर्व होती है। इसके बाद हम इसके न्यूक्लियाई जो है ना वो उसकी लोकेशन देखेंगे कि इसके न्यूक्लियाई कहाँ कहाँ पे होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप बताना भूल गया, ट्राइजेमिनल नर्व जो होते हैं मजीद इसकी 3 ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। एक होती है ओल्फैक्टरी। अब हम फेस की बात करें, मैं आपको यहाँ पे फेस बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे आई होती है, यहाँ पे नोज़ होता है, यहाँ पे फेस होता है, यहाँ ये मैंडिबल है, ऐसे समझो, ठीक है। आपको पता होगा यहाँ पे मैंडिबल होती है, ठोडी जिसको हम कहते हैं। तो आई के एरिया वाले यहाँ जितना एरिया है, आई को, आई के डॉक्टर को क्या कहते हैं? ऑफ्थोलोमिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? ऑफ्थैल्मिक नर्व जो होती है ना वो यहाँ पे सप्लाई करती है। यहाँ पे आपको पता है मैग्जिला मौजूद होता है, ठीक है। चीक बोन के साथ इधर करके मैग्जिला, जाइगोमेटिक के साथ मैग्जिला बोन होती है, तो यहाँ पे मैग्जिली नर्व सप्लाई करती है इस एरिया को। अच्छा, यहाँ पे जो होती है ना एक सेंसरी सप्लाई, ये मैंडिबुलर यहाँ होते हैं ना, मैंडिबुलर बोन, तो यहाँ पे हमारे पे क्या होगी? मैंडिबुलर नर्व यहाँ पे सप्लाई करेगी ये जितने एरिया। तो ये तीनों जो नर्व है, ऑफ्थैल्मिक, मैग्जिला, मैंडिबुलर, ये खुद क्या है, किसकी ब्रांचेज? ये ट्राइजेमिनल जो क्रेनियल नर्व 5 है ना, ट्राइजेमिनल नर्व, उसकी ये ब्रांचेज है। तो हमें पता चल गया कि ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है वो ऑफ्थैल्मिक, मैग्जिला और मैंडिबुलर नर्व से मिलकर बनती है। और जो ये नर्व होती हैं ये किस किस एरिया को सप्लाई करती हैं? ये ऑफ्थैल्मिक नर्व जो होती है ये सेंसरी सप्लाई करती हैं इस रीजन को, आई और इसके इर्द गिर्द। मैग्जिला को मैंने बता दें, मैंडिबुलर को बता दें। मजीद जो है ना डीप तो हम इसको एक एक नर्व को अलग अलग वीडियोस की बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो है ना इसका ओवरव्यू दिया था कि क्या इसके होते हैं, कितनी नर्व होती हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, सेंसरी मोटर क्या क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ऑफ्थैल्मिक किसकी ब्रांच होती है? मैग्जिला होती है और मैंडिबुलर होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो है ना टॉपिक मैंने इसको शॉर्ट बनाया। मज़ीद एक एक नर्व की अलग अलग मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, ठीक है। इसको इसका पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे क्रेनियल नर्व सारी को कंप्लीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं इसकी अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई हो तो नेक्स्ट वीडियो मेरी देखना है। इसमें इंशाल्लाह आपको जो है कंसेप्ट वाइज लॉन्ग वीडियो होंगी लेकिन इंशाल्लाह कंसेप्ट वाइज आपको समझाऊंगा ताकि आपकी न्यूरल एनाटॉमी आपको बिल्कुल ईजी हलवा लगे। थैंक यू।